कट गया होगा ना। तो फिर आपका जो 3 पार्ट का जो ऑप्शंस में अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट में मैं अगेन लेटर रेज कर देती हूँ सर। नहीं नहीं, हमारा पार्ट टाइम में नहीं वो करना है, अब ज़्यादा पैसा ही नहीं मैडम। अब तो क्या है, दूसरा लेटर भी निकालने का बोल दिया है आज। सर 8,000 पे कर रहे हैं, अगर आपका ये 2,000 रुपये 3 पार्ट में भी डिवाइड होता है तो आपका 8 8 से नहीं 6 6 12 6 18, हाँ 600 रुपये ओनली। और हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडी लोन हेल्प में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा ज़्यादा हो गया है, जॉब नहीं है, बिजनेस बंद हो गया है, लोन लिया है, ईएमआई नहीं भर पाते हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते हो, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े, हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें बाहर निकलने में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाओगे कि ये रिकवरी वाले के साथ आप सेटलमेंट की बात करके जितना हो सके उतना वीवर ले सकते हो। जैसे कि वो बोले 20% तो हमें बोलना है 15%, ऐसे करते करते 16 17 18 जो भी आपको सही लगे, ऐसा करने से जितना हो सकेगा उतना आपका कम में सेटलमेंट हो जाएगा। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे 2 दिन से मैसेज कर रही हूँ, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं सर। तो क्या रिप्लाई दूँ मैडम, अपना सब कुछ तो बात हो गया, कुछ किया नहीं तो क्या करूँगा। मैंने आपको बोला तो था, जो अगर आप ये 3 पार्ट में करवाते हैं तो कुछ कुछ अमाउंट ऐड हो जाता है। ये जो अमाउंट बताया था ये 1 टाइम के लिए 25/8 था। मैंने आपको फिर भी बोला था ठीक है, मैं यही अमाउंट में एक बार 3 बार की लेटर रेज कर देती हूँ, शायद मिल जाए। मैंने मे बी ही भी लगाया था, बट नहीं मिल रहा है सर। आप खुद ही देखिए ना, 19 या 20 की लेटर थी, वहाँ एक्सेप्ट भी हो गया, बट 25 निकल गई, अभी तक लेटर मिला ही नहीं है। कल भी मैं इसी केस पे लगी हुई थी, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या रीजन है। तो वो बोल रहे 3 पार्ट का है ना ये अमाउंट, तो आपको पता है 3 पार्ट में अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये चीज़ क्यों नहीं डिस्कस किया। तो आपका जो ये अमाउंट है ये 1 पार्ट में करवा लीजिए, या फिर 3 पार्ट के अकॉर्डिंग आता है, उस बिहाफ पे मैं लेटर रेज करती हूँ सर। हाँ तो 3 पार्ट में कर दो, 31 तारीख को ये पेमेंट कर देंगे मई में। सर 31 ज़्यादा लेट हो जाएगा ना, 31 1% के लिए नहीं होता है, तो फिर क्या आप डेट ले रहे हैं, तो ऑलरेडी 26 हो गया है, आप 27 28 या 29 का ले लीजिए। 31 लास्ट का डेट नहीं ले सकते ना, उसके बाद तो हमारे पास बचने की कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। 31 मई तक वैलिड है ना वो लेटर। क्या बोल रहे हैं आप। 31 मई तक है ना वैलिड। 31 सर, 31 डेट वैलिड की बात नहीं है। आपका सेटलमेंट लेटर जो होता है वो अमाउंट है ना, 2-3 दिन पहले हमें अपडेट करना होता है। बाई चांस अगर 1% के लिए अपडेट नहीं हुआ तो वो लेटर फिर बेकार जाएगा, फिर जो आप अमाउंट पे करते हो वो माइनस हो जाएगा, फिर दोबारा लेटर रेज होगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अगर आप टाइमिंग ले ही रहे हैं तो 28 29 का ले लीजिए। लास्ट का डेट नहीं दे सकते सेटलमेंट में, पूरा क्लोजर का अमाउंट होता है या फिर पार्ट अमाउंट होता है तो हम लास्ट का डेट दे सकते हैं, बट सेटलमेंट के लिए एक ही 24 से 48 घंटे पहले ही हमें पेमेंट लेनी होती है। पेमेंट लेनी है तो समझ गया, ऊपर लेटर का आया, लेटर तो आने दो। तो लेटर आने के लिए आपका दोबारा लेटर रेज करना होगा, क्योंकि 25,865 का जो अमाउंट था वो 1 टाइम का था। 3 टाइम का मैं अमाउंट चेक करके बता देती हूँ बैंकर के साइड से कितना अमाउंट हो रहा है, वही अमाउंट में लेटर रेज होगा। अब वो फिर 29 से क्लियर करना होगा, दोबारा आपको एक्सेप्ट करना होगा, दोबारा सेटलमेंट की सारी प्रोसेस होगी सर। अरे मैडम 24,000 से 25,800 में आ गया है, 25,800 में आप ज्यादा बोल रहे हैं, मेरे सर को करवाना नहीं है मैडम। तो सर 1 टाइम में हो जाएगा ना, 1 टाइम में हो जाएगा। 1 टाइम में उस टाइम पे बोला था मैंने कि 20,000 में 1 टाइम में करवाओ। सर वो फिर बैंक के साइड से लेटर मिलता है ना, तो आप खुद ही देखिए, सिर्फ 1500 या फिर 2,000 रुपए के लिए आपकी वो अप्रूवल ही नहीं आ रही। 5-6 दिन से आप 5-6 दिन पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद भी ये लेटर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए के चक्कर में सर। वो हमारी साइड से नहीं है ना, वही 2,000 कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट उस भी आप पे बैंकर के साइड से अप्रूवल नहीं आ रहा है सर। ठीक है, तो अप्रूवल आ जाए तब कॉल कर देना, हम क्या करें।
तो मुझे दोबारा लेटर रेज करना होगा ना। आपका ये तुम 27 दोबारा 8 करो, 65 में हो दोबारा रहा है। करो, मैं तो यही पैसा दूंगा 8,000 रुपया मंथली। सर 8,000 कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है ना 8,000 में। वन टाइम में हो जाएगा। अगर आप एक बार में 25,865 करने के लिए रेडी है तो वो लेटर फिर अभी आ जाएगा सर। आज ठीक शाम है, तो तक मैं आपको मिल 25 जाएगा। हेलो 25,800 बोलिए का इंतजाम होगा ना तो मैं कॉल करता हूँ तुमको, है ना। सर। कहाँ टाइम है इस मंथ में? 26 तारीख है, अब कहाँ टाइम है? आप खुद भी तो देखिए ना। टाइम नहीं है तो क्या मैं करें, अपने तो जो ट्राई करना था कर लिया, आपने भी कर लिया, आपका तो प्रेशर घट गया होगा ना। तो थ्री आपका जो 3 पार्ट का जो ऑप्शंस में अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट में मैं अगेन लेटर रेज कर देती हूँ सर। नहीं नहीं, हमारा पार्ट टाइम में नहीं वो करना है, अब ज्यादा पैसा ही नहीं मैडम। अब तो क्या है, दूसरा लेटर भी निकालने का बोल दिया है। सर 8,000 पे कर रहे हैं। अगर आपका ये 2,000 रुपये 3 पार्ट में भी डिवाइड होता है तो आपका 8 8 से नहीं 6 6 12 6 18 हाँ 600 रुपये ओनली और बढ़ेगा हर एक लेटर पे सर। हाँ तो मैनेजर को बोलो 18,000 है, तुम्हारे एजेंसी ओनर को, और डाल देगा 1800 2,000 रुपया। सर वो बैंकर के साइड से आता है ना अक्टूबर, आप ये बैंकर बात से समझ आता है क्यों पर नहीं वो रहे तो हैं? एजेंसी वाला से बात करो ना मैडम। सर हर जगह से ट्राई किया है। कल मैं जो आपको मैसेज 2 दिन से कंटिन्यूसली कर रही हूँ ना, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर रही थी। पहले मैं हर जगह से मैंने ट्राई किया है। आप खुद देखिए ना, 2 दिन मैंने कॉल की, ऐसी मैसेज कर रही हूँ, आधा अधूरी, पूरी मैसेज भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही हर जगह से ट्राई कर रही हूँ। सर मार्च का मंथ है, इस मंथ में क्लियर हो जाता है तो आपके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। इसलिए मैं हाँ पहले हर जगह से ट्राई की, उसके बाद मैं सुबह सुबह आपको अभी कॉल कर ली हूँ सर। कल मैं शाम तक भी वेट की थी जो आपका सेम अमाउंट में अप्रूवल आ जाए। आपने एक्सेप्ट किया, उस टाइम क्यों नहीं प्रॉब्लम आया? इस वजह से मैं कॉल ही नहीं कर रही थी आपको। अरे आप कॉल करो ना करो, मैंने बोल दिया है ना, इतने अमाउंट में होता है तो बोलना, वरना फिर उसको टाइम लगेगा मैडम। तो सर 600 रुपये और ऐड करना है ना ओनली, एक लेटर 600 पे रुपये ऐसा ऐड नहीं है है ना जो एक मैडम। लेटर। अरे मैडम उसको, हाँ कस्टमर को पूछ के बता दिया था कि इसका कितना 8,000 मंथली बोल रहे थे, 24,000 होता था, आपने बोला कि 24 में नहीं सर 25,800 में होगा लास्ट सेटलमेंट। तो मैंने पूछ के कंप्लीट करके बता दिया कि ठीक है मैडम, चलो ऊपर का कितना 1,600 रुपया और ऐड किया। अब आप फिर से वही 2,100 और ऐड करने को बोल रहे हैं, तो कहाँ से होगा मैडम ये सब, बारी बारी कितना थोड़ी कितना बदलना ऐड है। कितना ऐड करने के लिए सर? स्टार्टिंग से ही हमारा अमाउंट ही एक फिक्स था 25,865 स्टार्टिंग से ही। हाँ तो मैं मेरा मंथ की कितना था स्टार्टिंग से मैडम, 20,000, मैंने 18,000 बोला था, तो उसके बाद में मैं 15% बोल रहे हैं ना, आपने डायरेक्ट 50% बोल दिया। मैं ऐसा हाँ नहीं है जो मैं आपको स्टार्टिंग में 35,000 बोली, 30,000 बोली, 25,000 बोली। इस यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। हाँ बैंक ने एक हाँ तो अमाउंट मैं बोला है, भी उसके यही बाद बोल रहा और हूँ, कम मैं अमाउंट भी हो रहा यही है। बोल रहा हूँ ना मैडम, 18,000 बोला, 20,000 बोला, 22,000 बोला, 24,000 बोला, आपने बोला कि 25,800 होगा, तो मैं को सर ठीक है जाने दो। अमाउंट ही हमारी साइड से फिक्स था ना, आप मेरी बात समझिए, अमाउंट ही हमारी साइड से फिक्स था। हाँ तो ऐसा फिक्स नहीं है है तो जो मैंने 45। फिक्स है हाँ तो फिक्स में बोलिए डाल दो मैडम, सर। लेटर भेज दीजिए, हो जाएगा। लेटर वन टाइम आपकी, का डाल देते हैं ना सर, एक बार में पे करके इसे क्लोज कीजिए। 3 मंथ का क्यों करना? हाँ वन टाइम में हाँ अप्रूवल मिल रहा है। हाँ तो वन टाइम में मे का डाल दो, मे का है ही वन लेटर में टाइम तो। हाँ ये मई पेमेंट में मई तक का हो नहीं जाना सर, चाहिए। हाँ मई का इसमें नहीं जो सर। अरे मेरी बात तो सुनते नहीं हो, मई तक का लेटर है, इसमें जो अमाउंट हम डालते रहेंगे वो कम होता रहेगा। अभी तो कस्टमर से पूछ के उसको जो भी होगा 8,000 10,000 वो डालता रहेगा, तो खत्म फिर कर ये, देगा हाँ उसको तो फिर मई तो तक। क्लोज हो जाएगा ना सर, फिर तो क्लोज हो जाएगा ना। लेटर नहीं मिलता। लेटर अगर आपको मिलेगा तो 3 पार्ट का मिलेगा, वो 3 महीने तक कंटिन्यूसली पे करना होगा। अगर आप हाँ बोल तो रहे हैं बिना कंटिन्यू लेटर फेल रहे कर ना, तो लिए मैं वही हुए, तो बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, मेरे को मालूम है सेटल मैं कराता हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है, मेरी बात आप समझती नहीं हो क्या बोल कि रहे हैं दोबारा बताइए आप। अरे 3 पार्ट में किया है तो पहले एक किस्त भरेगा, दूसरी किस्त में ज्यादा भरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, और जब तक 31 में आता है उससे पहले वो सारा पैसा डाल देता है तो भी क्लोज हो जाता है मैडम, सर ऐसा एक्सिस होता है। में लेटर
एक्सेस में जो अमाउंट होता है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आता है। अदर प्रोसेस में ये होता है, ये हो सकता है जैसा कि आपका 3 महीने का है, आप 3 महीने ना पे करके 2 महीने में ही क्लियर करना हाँ चाहें, हाँ, तो फिर तीसरा महीने का। हाँ तो ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता ना जो आपने ये इस मंथ का ये अमाउंट भी आप सोच रहे नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे, या फिर इस मंथ अरे में 2000 मैडम, रुपये इस पे कर मंथ दिया। का जो, मेरी बात समझ लो, लेटर आता है जैसे कि 31 डेट में लिखा हुआ है, इश्यू हो गया हम्म, 22 तारीख को या 25 हम्म। तारीख को इश्यू हो गया, तो ये पेमेंट 31 से पहले 31 मार्च तक पहले करना होता है। उसके बाद में 31 अप्रैल आएगा और उसके बाद में 31 मई आएगा। हो गया हाँ तो कंप्लीट। सर ये भी हो सकता है, ये सर मैं समझ गया आपका कहने का मतलब है ना, जो इस मंथ का मेरा EMI 15,000 का बना है, 15,000 को मैं 5-5 हजार रुपए करके मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक 31 तक मैं पे करूँ, बट मैं हाँ, एंड तक पे करूंगा, आपका मतलब ये है ना। सही। हाँ तो वो EMI बनी होती है ना, जैसा कि 3 महीने का 45,000 का लेटर डला, 15-15 का अमाउंट है। आप एक बार में 15 ना पे करके 3 बार में 15-15 पे कर रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं 31 से पहले होता है, यही बोल रहे हैं ना आप। तो वो हाँ आपका EMI के बेस पे होता है ना सर, वो EMI के बेस पे होता है। अब आपका लेटर ही अभी रेज नहीं हुआ है, आगे से अप्रूवल ही नहीं आ रहा है, वो नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। जैसा कि अभी लेटर रेज करवाया, इस मंथ का पेमेंट आपने ऐसे भी 26 हो ही गया, ऐसा तो है नहीं मंथ की स्टार्टिंग है। आपका लेटर फिर हमें 2-3 दिन आने में टाइम लगेगा, 29-30 ऑलरेडी हो जानी है, मतलब 31 तक लास्ट नहीं ले सकते। हमें भी कोशिश करना होगा, मार्च का मंथ है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए आगे इन फ्यूचर, इस वजह से अरे हम मैडम, अभी तो 29-30 लेके 26 चल रहे तारीख हैं। है, आज 26 के लेटर आज निकलेगा, 26, 27, 28, 29, 4 दिन में तो मैडम आदमी की फिर जो आज सरकार बदल जाती है। आज सर सप्ताह के लिए आपने लेटर 19 को मिला था ना, देख लीजिए 5-6 दिन में कुछ नहीं हुआ है। मार्च का मंथ है, इस टाइम लेटर आने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हुआ है ना। तो मैडम वो तो मेरी थोड़ी परेशानी है, वो तो बैंक की वही प्रॉब्लम है ना मैडम। तो सर जो बैंक की प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ना। अगर मैं आज प्रोसेस करती हूँ, फिर कल नहीं, एक्सेप्टेंस का ऑप्शन ही आएगा, 27 शाम तक आएगा या फिर 28 को आएगा, और उसके बाद आपका 24 घंटे या फिर 18 घंटे लगते हैं लेटर आने में, फिर वो 29-30 तक आएगा। अरे मैडम, मेरे तो कल का मेल, काम मेरा मेल पे, कस्टमर के मेल पे बैंक मेल करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, मेल आएगा। सर मैं मेल, सुनिए तो सही, 1 मिनट। मेल आएगा, मेल मेल मेरे पे आएगा, मेरे को फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होने के बाद उसको मैं वेरीफाई करवा के पेमेंट करवा दूंगा मैडम उनसे। फिर क्या सर उसमें टेंशन तो है कोई आपको? इशू ही उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, मैं तो बस आपको ये बोल रही हूँ आगे से अप्रूवल नहीं आ रहा है, 3 पार्ट के लिए 27/8 में आ रहा है सर। कितना? उस 27/8/65 2,000 रुपये आपके, अगर 2 पार्ट में करवाएंगे तो 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं, 3 पार्ट में करवा रहे हैं तो 2,000 बढ़ रहा है। लेटर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बोल रहे हैं ना 29-30, कोई नहीं, आप 30 तक पे कर दीजिएगा, बट ये अप्रूवल है ना आपका, ये 27/8/65 में आ रहा है। हाँ, 27,065 में आया तो 9,288 रुपया हुआ ना मैडम। उससे मैं हाँ, चेक करती हूँ, 27/8/65, एक सेकेंड, हाँ ये बन रहा है आपका 9,288 रुपये। हाँ तो ये देखो 3 मैडम, पार्ट का बन रहा है बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, हाँ इसमें बोलिए। आपको लास्ट बता रहा हूँ, 9,000 रुपया पे करवा देता हूँ कस्टमर से, समझो मेरी बात को। 27,000 में लेटर बनता है तो बनवा दीजिए, चलो ठीक है। अब इसके बाद में आगे का कोई बताना नहीं मैडम मेरे को, वरना फिर उसको 9 का आगे 9, 9 दूनी खींचेंगे 18, 9 6 से 27। हाँ, चलो ठीक 27,000 है, में। मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ सर से नहीं, ये ये कंप्लीट करके कॉल करना मैडम। अब क्या है, चलो अब मैं फिर उससे ज्यादा मैं कस्टमर को परेशान नहीं कर सकता, समझो मेरी बात को, चलो ठीक है। चलो चलो ठीक है सर। क्योंकि अपने ज्यादा काम करने का मैडम, जितना जितना लेटर आएगा सबका होगा, ज्यादा ज्यादा काम अपना, ठीक है। हाँ ये तो है सर। चलो ठीक ठीक है, ठीक 27 में तो है, ये सिर्फ 865 के लिए मुझे बात करना, मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, अगर पैसे नहीं हैं तो आप इनसे डरे घबराए नहीं, इनसे ऐसे ही बात करें। थैंक यू।